Hello class, welcome to my channel Kalpana Kushwa. I'm your English teacher. Today we are going to start the question answers of the chapter Footprint Without Feet. Okay, Footprints Without Feet is the name of your book as well as a lesson of your book. आपकी बुक का जो लेसन नंबर 5 है उसका नाम भी यही है और आपकी बुक का नाम भी यही है. Explanation of the chapter I have uploaded इन प्रीवियस वीडियो. इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. यू कैन सर्च इन द चैनल. नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. इसके क्वेश्चन आंसर्स हम समझने वाले हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल. किस तरीके से वो जो इनविजिबल मैन है वो पहली बार विजिबल हुआ. So the answer is the invisible man who was Griffin. Invisible man कौन था? Griffin. First became visible after he slipped into a big London store for keeping warm and overslept there while wearing some clothes taken from the store. वो visible कैसे हुआ? वो उस लंदन स्टोर में जो छुप गया था. इन नाइट ही टेकन फूड देयर और वहां पर अपने आप को गर्म रखने के लिए उसने कुछ कपड़े पहन लिए. एंड ही स्लेप्ट, वो सो गया क्विल्ट्स के एक पाइल पर, रजाई के एक ढेर पर सो गया. एंड सिंस ही वाज टायर्ड और बहुत ज्यादा ठंड थी सो ही ओवर स्लेप्ट, वो ज्यादा सो गया. ही हैज टू गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. स्टोर में कोई आए इससे पहले उसे उठना था लेकिन वो नहीं उठ पाया और वो वहां पर ज्यादा सो गया. द क्लॉथ्स मेड हिम विजिबल टू द शॉप असिस्टेंट्स व्हेन द शॉप ओपन इन द मॉर्निंग. जो कपड़े उसने पहन कर रखे थे उसकी वजह से वो दिखाई दे रहा था, है ना. मॉर्निंग में जब शॉप असिस्टेंट्स वहां पर आए शॉप को ओपन करने के लिए तो उन्होंने उसको देख लिया. एंड दे गेव हिम अ चेस, वो उसके पीछे पड़ गए. टू एस्केप फ्रॉम देम ही हैड टू शेड ऑल हिज क्लॉथ्स टू बिकम इनविजिबल अगेन. और उन लोगों से बचने के लिए उसने क्या किया, अपने कपड़े दोबारा उतार के फेंक दिए ताकि वो फिर से इनविजिबल हो जाए. स्टार्टिंग लेसन में हमने समझा था दैट ही वॉज इनविजिबल टिल ही इज नॉट वियरिंग एनी क्लॉथ. जब तक वो कुछ पहना नहीं है तब तक वो इनविजिबल था बिकॉज हिज बॉडी वॉज ट्रांसपेरेंट. और जैसे ही वो कुछ पहन लेता था वो विजिबल हो जाता था. ओके, तो उनसे बचने के लिए उसने अपने कपड़े निकाल दिए एंड ही रैन अवे फ्रॉम देयर. वाई वॉज ही वंडरिंग इन द स्ट्रीट, वो सड़कों पर क्यों भटक रहा था. दो ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन. मतलब वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था. लॉलेस पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन हु डजंट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन. उसे नियम कायदों से कोई लेना देना नहीं था. His landlord disliked him and wanted to evict Griffin. उसके जो लैंडलॉर्ड हैं वो उसे बिल्कुल बहुत ज्यादा डिसलाइक करते थे और उसे अपने घर से निकालना चाहते थे. इविक्ट का मतलब होता है निकालना. इन रिवेंज ही सेट फायर टू द हाउस. बदला लेने के लिए, रिवेंज मीन्स बदला लेना, बदला लेने के लिए उसने उस घर पर आग लगा दी. टू एस्केप ही रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स बिकमिंग इनविजिबल. और वहां से बचकर भागने के लिए उसने अपने कपड़े निकाल दिए और गायब हो गया. Then he became homeless and was wandering the street of London. और इसीलिए वो होमलेस बन गया, मतलब उसके पास कोई घर नहीं बचा था और वो सड़कों पर भटक रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इनसेंट्रिक. जो मिसेस हॉल हैं उनको वो साइंटिस्ट इनसेंट्रिक क्यों लगता है. Mrs. Hall found the scientist eccentric because of his strange appearance and also when she tried to be friendly with him. He rebuffed her by saying that he has come there for solitude and did not wish to be disturbed in his work. अब मिसेस हॉल ने उसे कहा था कि वो एक इनसेंट्रिक साइंटिस्ट है ना. इनसेंट्रिक साइंटिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन हिमसेल्फ ओनली. केवल अपने आप में ही खोया रहता है. ही इज नॉट इन्वॉल्व इन द अदर थिंग्स. उसे बाकी की चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है. तो ऐसा एक साइंटिस्ट है. ऐसा क्यों कहा मिसेस हॉल ने. मिसेस हॉल ने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज अपीरियंस. जिस तरह का उसका अपीरियंस था,
है ना, उसने फोरहेड पे अपने बैंडेज बांध कर रखी थी, वॉज वियरिंग गॉगल्स और बड़ी सी हैट पहनी हुई थी उसने। तो उसका जो अपीयरेंस है उसको देखकर जो मिसेस हॉल है वो कहती है कि ये बहुत स्ट्रेंज और इंसेंट्रिक साइंटिस्ट है। When she tried to be friendly with him, जब मिसेस हॉल ने कोशिश की कि वो साइंटिस्ट से बात कर सके, he rebuffed her by saying, उसने रिजेक्ट कर दिया उनका ये जो ऑफर था फ्रेंडशिप का, क्या कहकर कि he has come there for solitude, वो वहां पर अकेले रहने आए हैं, and did not wish to be disturbed in his work, और वो अपने काम में डिस्टर्ब होना नहीं चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी। स्टडी में क्या क्यूरियस एपिसोड हुआ था, स्टडी में क्या एक क्यूरियोसिटी वाली चीज हुई थी। वेरी अर्ली वन मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइसेस कमिंग फ्रॉम देयर स्टडी। क्लर्गी मैन और उसकी जो वाइफ है वो जाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी स्टडी में से कुछ आवाजें आ रही थी। Then they heard the sound of coin being taken from the desk there. उन्हें आवाज आती है कि कोई डेस्क में से कॉइन निकाल रहा है। However, when they entered the study, they did not find anybody there. वो लोग जब स्टडी में एंटर करते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। However, when they entered in the study, they did not find anybody there, which was curious. वो वहां पर एक क्यूरियस थिंग थी, कोई भी उन्हें वहां पर नहीं मिलता है। Next question is what other extraordinary things happened at the inn? वो जो होटल था वहां पर और कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हुई थी। At the inn, Mrs. Hall and her husband went into the scientist room on finding its door open. Mrs. Hall और उनके जो हस्बैंड हैं वो दोनों ही साइंटिस्ट के रूम में जाते हैं। वो देखते हैं कि रूम का दरवाजा खुला है तो वो वहां पर चले जाते हैं। However, he was not seen in the room, but Mrs. Hall heard a sniff and the hat on the bedpost leapt up and dashed into her face. अब अंदर साइंटिस्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो मिसेस हॉल है उनको ऐसा महसूस होता है, एक स्निफ मतलब सूंघना, सांस लेते समय जिस तरीके से हवा नाक से बाहर निकलती है और महसूस होती है, बिल्कुल उस तरीके से एक स्निफ उनको फील होता है। और बेड पोस्ट मतलब बेड के साइड में जो एक उनकी हैट पड़ी हुई थी वो हैट ऊपर उठती है और डैश इनटू हर फेस, उनके फेस पर जाकर पड़ती है। Then the bedroom chair sprang into the air and pushed them both out of the room. और वो जो चेयर है, बेडरूम की जो चेयर है वो ऐसे ऊपर उठती है हवा में और धीरे से मिस्टर और मिसेस हॉल दोनों को पुश करती है ताकि वो रूम से बाहर निकल जाए। दिस मेड मिसेस हॉल थिंक दैट हर फर्नीचर वॉज हॉन्टेड। यहां तक कि इसकी वजह से मिसेस हॉल को ये लगने लगा था कि वो जो फर्नीचर है वो हॉन्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट। ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, इस चीज पर कमेंट करना है। क्वेश्चन इज ग्रिफिन वॉज नॉट बॉदर्ड इफ ही हैड हार्म्ड एनीबडी इन द फुलफिलमेंट ऑफ ही वांटेड। अब जो ग्रिफिन है उसे लॉलेस क्यों कहा गया? क्योंकि उसे इस चीज की कोई चिंता नहीं थी कि जो वो चाहता था उस पर्टिकुलर चीज को करने में किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है सो ही डिड नॉट बॉदर अबाउट इट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। he set his landlord's house on fire because the landlord tried to make him leave. उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। क्यों? क्योंकि मकान मालिक चाहता था कि वो घर से निकल जाए। Then his robberies at shops and later in the village indicate that he was a lawless person. फिर उसने जिस तरीके से उस ड्रामा ड्रेस पर रॉबरी की और एक क्लर्गी मैन की स्टडी में से पैसे चुराए, तो इन सब चीजों से ये प्रूफ होता है दैट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। उसे नियम कायदों से कुछ भी लेना देना नहीं था। When he encountered the landlady of the inn, he threw a chair at her and her husband. जब उसका सामना होता है उस लैंडलेडी मतलब वो जो इन जो होटल था उसकी मालकिन थी, उससे और उसके हस्बैंड से सामना होता है तो वो उन दोनों के ऊपर एक चेयर फेंक देता है। लॉलेस पर्सन लाइक ग्रिफिन नेवर थिंक अबाउट द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ अदर। ग्रिफिन जैसे जो लोग होते हैं वो
किसी और की सेफ्टी और अच्छाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं. दे आर ओनली कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स. वो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप ग्रिफिन को एज अ साइंटिस्ट कैसे असेस करेंगे, क्या कहेंगे, क्या वो कैसा साइंटिस्ट था? ग्रिफिन इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. ग्रिफिन एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था. क्यों? क्योंकि उसने ये डिस्कवर किया था कि वो अपने आप को कैसे इनविजिबल करेगा. बट ही सीम्स टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर विच ही गेट्स आउट ऑफ हिज इनविजिबिलिटी. और यहाँ पर वो इनविजिबल हो गया था, सो ही वॉज एंजॉइंग कि उसे कितना पावर मिल जाएगा अगर वो इनविजिबल है तो. द पावर टू हर्ट एनीबडी विदाउट गेटिंग नोटिस्ड कैन गिव सैडिस्टिक प्लेजर टू सम पीपल. कुछ लोग जो क्रिमिनल माइंड होता है जिनका, द पीपल हु आर बैड बाय नेचर, जो बुरे होते हैं अपने नेचर से, तो उनके लिए ये पावर एक बहुत बड़ी चीज है. पावर कैसा? टू हर्ट समबडी, किसी को हर्ट करना बट विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, कोई देख ना पाए और उसे हर्ट करना. तो ये एक अजीब सी खुशी दे सकता है कुछ लोगों को. अ ट्रू साइंटिस्ट शुड मेक डिस्कवरीज फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, नॉट जस्ट फॉर हिज ऑन बेनिफिट. और एक अच्छा साइंटिस्ट वो होता है, एक ट्रू साइंटिस्ट वो होता है जो ऐसी डिस्कवरीज करे जो सोसाइटी के लिए ज्यादा बड़ा बेनिफिट लेकर आए और जिसमें वो केवल अपने बेनिफिट के बारे में ना सोचे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? क्या आप इनविजिबल होना चाहेंगे? व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डू यू फोरसी इफ यू डिड? अगर आप कभी गायब हो सकते तो आपको इस चीज में क्या फायदा और क्या नुकसान नजर आता है? नाउ सी, आपका जो पेपर पैटर्न है इस बार का, उसमें यू विल फाइंड सम एनालिटिकल क्वेश्चन. एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आपको आएंगे. एनालिटिकल क्वेश्चन इट मींस यू डोंट हैव टू लर्न दीज क्वेश्चंस. आपको उन क्वेश्चंस को लर्न नहीं करना होता है. दोज क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ. आप क्या सोचते हैं, उस स्टोरी को आपने पढ़ा, पूरा समझा, उसके कैरेक्टर्स को, थीम, मॉरल, वॉट एवर यू हैव स्टडीड, तो उन सब चीजों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू फील, वो आपको इसमें बताना होता है ना. सो इन दिस स्टोरी ऑल्सो, ये वाली जो स्टोरी है इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप गायब होना चाहेंगे, और अगर हाँ तो आपको गायब होने में क्या फायदे और क्या नुकसान नजर आते हैं. फोरसी मतलब फ्यूचर का देखना. क्या आपको समझ में आता है कि अगर कोई गायब हो जाएगा तो उसको क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? ओके, सो द क्वेश्चन इज, इट कैन बी एन एक्साइटिंग आइडिया फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. कई सारे लोगों के लिए एक बहुत एक्साइटिंग आइडिया हो सकता है. क्या एक्साइटिंग आइडिया हो सकता है? टू बी इनविजिबल, गायब होना. लाइक टू फेसेट ऑफ अ कॉइन, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. फेसेट मीन्स साइड, एक सिक्के के दो साइड होते हैं. इनविजिबिलिटी कैन हैव मेनी डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस. इनविजिबिलिटी मतलब गायब होने के भी फायदे और नुकसान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे की अगर हम बात करें, सो द इनविजिबिलिटी में मीन अ लाइसेंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रैंक विदाउट गेटिंग कॉट. बच्चा जो है अगर वो गायब हो जाता है तो वो हर तरीके के प्रैंक कर सकता है विदाउट गेटिंग नोटिस्ड. कोई नोटिस नहीं कर पाएगा उसे, कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा कि कौन ये प्रैंक कर रहा है. लाइक अ हिंदी मूवी, इनविजिबिलिटी कैन हेल्प यू टू बीट द विलन ब्लैक एंड ब्लू एंड गेट रीड ऑफ देम, है ना. अगर हम लाइक यू हैव सीन द मूवी मिस्टर इंडिया, आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल, है ना. मिस्टर इंडिया मूवी जो है उसमें आपने देखा कि जो एक्टर है ही गॉट अ गैजेट, एक गैजेट उसको मिल जाता है, वो गायब हो जाता है एंड ही बीट्स द विलेन मोगेम्बो, है ना, वो उसको बहुत मारता है. सो सेम थिंग इज हियर कि अगर इस तरीके का कोई आपके पास फॉर्मूला हो जिससे आप गायब हो सके, सो दैट विल बी हेल्पफुल टू बीट ऑल द विलेन मतलब जो बुरे लोग होते हैं उनको. ब्लैक एंड ब्लू
बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब बुरे तरीके से उनको मारना, उनको बुरे तरीके से मार सकते हैं, गेट रीड ऑफ देम और उनसे छुटकारा पा सकते हैं ना, गेट रीड मतलब छुटकारा पाना। सो इनविजिबिलिटी से ये हो सकता है कि आप विलेन को मारोगे बट दे कैन नॉट सी यू, तो आपको देख ही नहीं सकते, तो वो आपका क्या कर लेंगे। वंस यू बिकम इनविजिबल, एक बार अगर आप इनविजिबल हो जाते हैं, नोबडी वुड नोटिस यू, आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। विद इन नो टाइम द सैडनेस ऑफ आइसोलेशन विल टेक ओवर द एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग इनविजिबल। अब देखो जब आप इनविजिबल होंगे सो दैट विल बी अ एक्साइटिंग थिंग, आपके लिए बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा, आप खुश होंगे कि अरे वाह मुझे तो अब कोई देख नहीं पाएगा, आई एम इनविजिबल, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। बट नोबडी वुड नोटिस यू, कोई आपको नोटिस ही नहीं करेगा। सपोज योर 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग, 4-5 फ्रेंड्स आपके बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, एंड यू केम देयर, आप वहां पर आते हो, एंड यू आर इनविजिबल सो यू कैन नॉट मीन्स दे कैन नॉट लुक एट यू, वो आपकी तरफ देख ही नहीं सकते, वो आपको देखेंगे नहीं तो आपसे बात नहीं करेंगे। और अगर बाय चांस आपने किसी तरीके से उनको इंडिकेशन देने की कोशिश की कि आप वहां पर हो, तो वो हो सकता है डर जाए कि पता नहीं क्या आ गया, जैसे मिसेस हॉल डर गई थी कि हो सकता है ये हॉन्टेड रूम हो गया हो, है ना। तो जो सैडनेस ऑफ आइसोलेशन मतलब आप अपने आप को आइसोलेट फील करोगे, बिल्कुल अकेला फील करोगे, तो वो जो सैडनेस है, वो जो तकलीफ है, वो गायब होने की खुशी से ज्यादा बड़ी हो जाएगी बहुत जल्द, विद इन नो टाइम मतलब बहुत ही जल्द। यू विल हैव नो फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे। यू विल टेंड टू बिहेव लाइक द इंसेंट्रिक साइंटिस्ट इन द स्टोरी, और आप बिल्कुल जो वो इंसेंट्रिक साइंटिस्ट जिस तरीके से बिहेव करता था वैसे ही बिहेव करने लगोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर देयर द फोर्सेस अराउंड अस दैट आर इनविजिबल, क्या हमारे आसपास कोई ऐसी चीजें हैं जो इनविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म, एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया है, मैग्नेटिज्म। आर देयर एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर दैट आर इनविजिबल और नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, क्या ऐसी भी कोई चीजें हैं हमारे एनवायरमेंट में, हमारे आसपास जो इनविजिबल है या फिर नेकेड आई मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम उन्हें देख नहीं सकते। What would the world be like if you could see such forces or such aspects of matter? किस तरीके का होगा पूरा वर्ल्ड अगर आप ऐसी चीजों को भी देख पाए जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है। ओके, सो द क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर एग्जांपल्स ऑफ इनविजिबल फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये दो फोर्सेस हैं, एग्जाम्पल है इनविजिबल फोर्सेस के, है ना। यू मस्ट हैव सीन मैग्नेट, आप सबने मैग्नेट को देखा होगा। व्हेन वी हैव 2 मैग्नेट बार, हमारे पास 2 मैग्नेट बार होते हैं एंड वी ट्राई टू कीप देम नियर बाय, एक दूसरे के पास उनको रखने की कोशिश करते हैं। सो द मैग्नेट अट्रैक्ट्स ईच अदर, ऑटोमेटिकली हमें कुछ दिखाई नहीं देता बट वी कैन फील कि हमारे दोनों हाथ में अगर एक हमने लेफ्ट हैंड में पकड़ी मैग्नेट, एक राइट हैंड में पकड़ी, जैसे ही उसको थोड़ा सा पास में लाते हैं वो सडनली आपस में चिपकने की कोशिश करने लगती है। तो वो जो फोर्स है वो हमें दिखाई नहीं देता, वी कैन नॉट सी द फोर्स बट वी कैन फील इट। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये हमें दिखाई नहीं देते लेकिन ये अवेलेबल है हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में और हम इन्हें फील कर सकते हैं एट सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पर। द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है कि क्या ऐसी भी चीजें हैं जो नेकेड आई को दिखाई नहीं देती है या गायब है। सो या डेफिनेटली एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी मैटर के वो दिखाई नहीं देते बिकॉज दे आर सो स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटे होते हैं। सिमिलरली हीट एनर्जी इज विजिबल, जो हीट एनर्जी है वो भी इनविजिबल है। सिमिलरली साउंड इज इनविजिबल टू अस, मतलब साउंड, हमें आवाज केवल सुनाई देती है। कैन वी लुक एट द साउंड? नो वी कांट, नहीं देख सकते हम। हीट एनर्जी इनविजिबल है। आप देखते हैं गर्मी के मौसम में वी कैन फील द हीट, हमें गर्मी लगती है पर क्या दिखाई देती है कौन से कलर की गर्मी है? नो वी कांट। सो दीज आर द इनविजिबल फोर्सेस जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। नाउ व्हाइल द आइडिया ऑफ सीइंग इनविजिबल थिंग्स कैन बी वेरी एक्साइटिंग,
देयर विजिबिलिटी वुड क्रिएट टू मैनी प्रॉब्लम्स। देखो, ऐसा तो हो सकता है कि जो चीजें इनविजिबल हैं, जैसे साउंड या फिर मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमें दिखाई नहीं देते, पर इनके दिखाई देने का जो आइडिया है वो एक्साइटिंग हो सकता है, बट इट वुड क्रिएट टू मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी उसकी वजह से। For example, if we are able to see all the sound around us, that would be too irritating for us. हमें हर तरह का साउंड, आप यू कैन सी, आप देख सकते हैं, अगर बहुत तेज शोर की आवाज सुनाई देती है आसपास से, क्लास में बच्चे चिल्ला रहे हैं, बाहर से मशीनों की आवाज आ रही है, बाहर से किसी बारात के निकलने की आवाज आ रही है, तो ये सारी आवाजें जब मिक्सअप होती है, सो वी जस्ट गेट इरिटेटेड, चिढ़ आ जाती है हमें कि अरे ये क्या हो रहा है। ओके, सो एक एक्साइटिंग आइडिया तो हो सकता है कि हमें हर तरह की आवाज दिखाई दे रही है, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट इफ वी आर एबल टू सी ऑल द साउंड्स, अगर हम हर तरह का साउंड देख पाते हैं, सो इट वुड बी टू इरिटेटिंग फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग न्यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स ग्लास और वाटर ट्रांसपेरेंट? What is the scientific explanation for this? Do you think it would be scientifically possible for a man to become invisible or transparent? अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कांच को या पानी को ट्रांसपेरेंट कौन बनाता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है इसके लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि साइंटिफिकली ये पॉसिबल है कि कोई गायब हो जाए? और हमें इसमें दिमाग में रखना है कि किस तरीके से जो साइंटिफिक फिक्शन है, साइंटिफिक जो इन्वेंशन होते हैं, वो सबसे पहले प्रोफेटिक इन देयर इमेजिनेशन में ऐसा लगता है दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ पागलपन, है ना, ऐसा लगता है कि अरे ऐसा कोई हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट कैन बी पॉसिबल इन फ्यूचर, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो, है ना। आपने देखा होगा, इफ वी टॉक अबाउट द थिंग्स लाइक, इफ वी टॉक अबाउट द मेडिकल टर्म्स की हम बात करें, इन ओल्डन टाइम जब हमारे पास ज्यादा मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो अगर किसी को चोट लग गई है, पैर वगैरह टूट गया है, तो अंदाजन उसे ठीक किया जाता था, है ना। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक्सरे नाम की कोई चीज आएगी या MRI नाम की कोई चीज आएगी जो आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करेगी, जिसमें एक एक चीज, कौन कौन सी डिसीज है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वो सब आपको पता चल जाएगा। नोबडी हैड थॉट दिस, किसी ने भी ऐसा तो सोचा ही नहीं था, बट इट हैपेंड, ऐसा हुआ। सो द क्वेश्चन इज, पहला पार्ट इसका क्या है कि कांच या ग्लास या पानी को ट्रांसपेरेंट कौन बनाता है। द फैक्ट दैट लाइट कैन पास थ्रू ग्लास और वाटर मेक देम ट्रांसपेरेंट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से होकर लाइट पास हो सकता है ना, जैसे कांच, व्हाइट कलर का जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, तो लाइट उसमें से एक तरफ से दूसरी तरफ निकल सकता है। सेम इज विद द वाटर, पानी के साथ भी ऐसे ही है। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास हो सकता है, वो चीजें होती है इनविजिबल, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होती है और वो दिखाई नहीं देती। आपने देखा होगा, बहुत ही साफ अगर कांच है, ग्लास का डोर है और आप थोड़ा दूर से देख रहे हैं, डोर है या वॉल है, अगर आप थोड़ा दूर से देख रहे हैं, सो यू वोंट बी एबल टू नोटिस, आप नोटिस नहीं कर पाओगे कि वहां पर कोई दरवाजा है, जब तक कि आप उसका फ्रेम या कोई उस पर चिपकी हुई कोई स्लिप या नंबर ना देखें, तब तक समझ ही नहीं आता है ना। तो ऐसी चीजें जिनके अंदर से लाइट पास हो सकता है वो होती है ट्रांसपेरेंट, और दूसरी होती है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट थोड़ी बहुत पास हो सकती है, धुंधला नजर आता है। एंड वन इज ओपेक। ओपेक मतलब जिसमें से लाइट बिल्कुल भी क्रॉस नहीं होती है और वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट कब? व्हेन द लाइट कैन पास थ्रू ग्लास और वाटर। ग्लास और वाटर के अंदर से लाइट पास हो सकती है, इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट है। व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट मेक इट विजिबल टू अस। जैसे ही लाइट उस पर गिरी, वो हमें
उस चीज को विजिबल बनाती है, क्योंकि लाइट उस पर गिरी और रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, जैसे कि ये कोई सन रे, एक सूर्य की किरण इस तरीके से यहाँ नीचे आई, यहाँ आकर अगर वो टकरा के वापस ऊपर चली जाती है तो ये जो बेस है ये नजर आएगा, लेकिन अगर वो जो रे है वो यहाँ पर गई और बिल्कुल क्रॉस हो गई तो दैट विल नॉट बी विजिबल, वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी, है ना। इफ समवन डिसीव if some device can be made which can prevent reflection of light from the human body, then the human body can be made invisible। फिर हमें साइंटिफिक फैक्ट के बेसिस पर ही बताया है कि अगर कोई ऐसा डिवाइस बना दिया जाए या ऐसे कोई क्लॉथ्स बना दिए जाए जो ह्यूमन बॉडी पर जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो रोक दे, तो जाकर ऐसा हो सकता है कि कोई ह्यूमन बीइंग नजर ना आए। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है इस चैप्टर के। यू हैव टू वॉच द वीडियो एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स, कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को ध्यान से बिल्कुल देखिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द वीडियो ऑफ चैप्टर, देन वॉच द वीडियो ऑफ क्वेश्चन आंसर। उसके बाद after some time I will upload MCQs of this chapter, इसके कुछ MCQs भी मैं upload करूंगी, so that you will feel easy to prepare the chapter। Okay, till then bye bye everyone, take care। Please like and subscribe the channel। If you will subscribe the channel, press the bell icon so that whenever there will be a new video, so you will get notification। Thank you।